मेरी छोटी सी बगिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी छोटी सी बगिया में एक ऐसे प्लांट से आप सबको मिलवाते हैं जो ये प्लांट कैसे लगाए हैं इसके बारे में दिलचस्प कहानी है ये। जी हाँ, जब पिछले साल मैंने छठ का व्रत किया था उसमें मतलब चढ़ाने के लिए एक कच्ची हल्दी का पौधा आया हुआ था। और जब चढ़ाने के बाद मैंने ध्यान से देखा तो उसमें कुछ रूट्स थे, तो कुछ सूर थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आखिर कच्ची हल्दी मतलब करते भी क्या, वो प्रसाद था तो इसको इधर उधर नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ ला करके लगा दिया। और देखिए इस साल कितनी अच्छी मतलब एक कच्ची हल्दी तैयार हो गई है फिर से छठ के व्रत में चढ़ाने के लिए। तो ये है प्रकृति का खेल कि आप थोड़ा करते हैं वो आपको ज़्यादा करके लौटा देती है। और देखिए कितना अच्छा हरा भरा मतलब ये वाला पौधा है, श्रृंगार का पौधा है जिसे आप पारिजात भी कर सकते हैं। इनके फूल जो होते हैं वो मतलब शाम में खिल जाते हैं, और आप जब सुबह चढ़ाने के लिए लेने जाएंगे तो देखेंगे पत्ते पे गिरे रहेंगे और नीचे गिर जाते हैं। यही एक फूल ऐसा है जिसे आप नीचे से उठा करके और भगवान जी को अर्पण कर सकते हैं। ऐसा क्यों है तो इसके बारे में भी एक छोटी सी कहानी है कि ये जो पौधा हरे श्रृंगार का, ये समुद्र मंथन में निकला हुआ पौधा था जिसे इंद्र भगवान को दिया गया था और उन्होंने इसे स्वर्गलोक में लगाया था। लेकिन नारद मुनि ने इसके कुछ फूल इसी तरीके से उठा करके सत्यभामा को दिया। जो सत्यभामा जो श्री कृष्ण जी की वाइफ थी, उनको ये फूल इतना पसंद आया कि उन्होंने फिर डिमांड ही कर दी कि मुझे पूरा पौधा ही चाहिए। फिर इसे लेने श्री कृष्ण भगवान जी को जाना पड़ा और इंद्र के गार्डन से पौधा इस तरीके से धरती पे आया। लेकिन ये पौधा धरती पे आकर के बिल्कुल खुश नहीं हुआ, बिल्कुल ये मतलब हैप्पी नहीं हुआ, और इस तरीके से ये रोता रहता है। इसी के फलस्वरूप कहते हैं कि इसके फूल नीचे झड़ जाते हैं। और ये जो मैं घूंघट उठा रही हूँ किसी दुल्हन का नहीं, ये प्रकृति की दुल्हन की घूंघट घूंघट उठा रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से देखिए इसके अंदर इतना ढेर सारा पपाया है और इसको इसलिए ढका गया है। मेनली तो जो सच्चाई है वो इसलिए वो बात ये है कि किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि एक पौधा मेरे पपीते का खराब हो चुका है इसके बगल वाला, तो अभी लग रहा है कि हाँ किसी की नज़र लग सकती है, इसलिए इसको ढक दिया गया है। अदरवाइज और भी चीज़ों से बचाने के लिए इसको इस तरीके से ढक दिया गया है। और इस देखिए कितना ज़्यादा इसमें अभी फल आ रहे हैं। और एक चीज़ और है, रे ऊपर ऊपर फल आ रहे हैं और नीचे जो है नीचे से पपाया रोज़ 1-2 पपाया पक रहा है और हमें फल के रूप में प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसके पीछे मेहनत सारी है मेरे पतिदेव की, जो आकर के और समय जब भी छुट्टी मिलती है इसमें लग जाते हैं, जुट जाते हैं और मतलब पूरा जो भी खाली समय है वो पूरा गार्डन को देते हैं। अभी देखिए कैसे किस तरीके से ये तो थोड़ा सा आपस का है, तो इस तरीके से घास निकाल रहे हैं और मतलब पूरे बगीचे को अक्सर क्लीन करते रहते हैं कि अच्छा लगे देखने में। और इस तरीके से बिल्कुल हमेशा जुट जाते हैं। और पहले बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा यही काम कर रहे हैं बगीचे में। इनको इतना मतलब हर पौधों से इतना इनको लगाव हो गया, प्यार हो गया है। और यहाँ पर भी देखिए अमरूद के पास से फिर घास निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ में ये जो लौकी का पौधा है ये भी देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया। अभी छठ व्रत में लौकी चावल, लौकी दाल खाते हैं तो हमें कहीं बाहर से नहीं लेना है, यहाँ से पर्याप्त मात्रा में लौकी मिल जानी है। और हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमें तो लग रहा है कि एक्स्ट्रा ही मिल जाएगी, जिससे हम एक अपने अगल बगल भी लौकी दे सकते हैं। लौकी छठ का जो भी व्रत कर रहे हैं उनको हम दे सकते हैं। लेकिन सब कहना ये है कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं इसमें कोई केमिकल वाली खाद का यूज नहीं किया जाता है। और मेरे पतिदेव जो गोबर की खाद होती है, जो गाय के गोबर की खाद होती है वही ये सब में देते हैं। और इस तरीके से देखिए कितना अच्छा गाय के गोबर वाली खाद से ही इसमें देख रहे हैं कितना अच्छा फल आया है। और इस तरीके से अच्छे तरीके से देखिए कितना पक गया है। और इसे तो मैं तोड़ ही लेती हूँ ताकि इसे मतलब रोज़ जब खाना हो तो अगर इस तरीके से आप अपने अगल बगल थोड़ी भी ज़मीन में काम करते हैं तो इस तरीके से ताज़े फल बिना
बिना केमिकल वाले खाद के फल आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये भी फ्लावर का पौधा है जो बहुत ज़्यादा खुशबू देता है, आते जाते घर में महकता रहता है, और बाहर में आप लॉन में भी बैठे तो महकता रहता है। और इसके साथ ही साथ फल तो ये पौधे दे ही रहे हैं। और दिवाली में सुंदर सजावट इस पे की गई है जो घर के अट्रैक्शन को ही बढ़ा दे रहा है। इतना प्यारा व्यू है मेरे घर का भी इस वक्त, जो इन सब के ऊपर लाइटिंग की गई है कि क्या बताऊँ। और यहाँ देखिए दूसरे पेड़ में भी एक पपीता पका हुआ है। तो इस तरीके से हाँ, अभी 3 पपीते का पेड़ था, तो एक इतना ज़्यादा उसमें बड़ा-बड़ा पपीता होता था कि वो ले दे कर के गिर गया। एक दिन जो आँधी बहुत तेज़ आई थी तो उसमें गिर गया। तो अभी ये 2 बच्चे हुए हैं और भी पपीते छोटे-छोटे